इतनी बड़ी डिफीट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपने घूमने फिरने में लगी हुई है। मैंने सुना बाबर डिज्नी जा रहे हैं, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अगर हम मैथ्यू को देखते हैं, उन्होंने आके कौम से माफ़ी मांगी। अगर हम न्यूजीलैंड की टीम को देखते हैं, उन्होंने आके कौम से माफ़ी मांगी। लेकिन हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कोई घूमने निकल गया, कोई कुछ करने निकल गया। मतलब उन्हें इस बात का दुख नहीं है, एहसास नहीं है कि पाकिस्तानी कौम के साथ क्या हुआ है। ये परफॉर्मेंसेस के बाद भी थोड़ी सी अगर शर्म होती है, थोड़ी सी गैरत होती है, तो आप स्टेप डाउन करते हैं। आपने देखा है केन विलियमसन को, इन्होंने बाहर हुए नॉकआउट सिचुएशन से, उन्होंने जाते साथ ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मना कर दिया। क्या हमें थोड़ी सी भी गैरत बाकी है? क्या हम सिर्फ ये ब्लेम गेम्स ही खेलेंगे, लोगों का, कौम का, ये सारी चीजें जो है अटेंशन डाइवर्ट ही करते रहेंगे दूसरे इश्यूज के ऊपर कि सही इश्यूज पे आएंगे? देखिए, वो तो ये कौम अब छोड़ेगी नहीं। अब ये कौम है गुस्से में। अब जो डिसीजंस हैं वो लेने का टाइम है। बाबर आजम बेचारा क्या करे? बाबर आजम के अब्बू वहां पर है, बाबर आजम की अम्मी वहां पर है, बाबर आजम का भाई वहां पर है, उनकी पूरी फैमिली वहां पर है, तो घूमने तो जाएंगे वो। हाँ, अब कैसे? अब आप मुझे बताएं ना कि घूमने भी नहीं जाएंगे वो, उनके इतने फैमिली पूरी गई हुई है, तो फिर क्या वो सीधे पाकिस्तान आ जाएंगे? लेकिन बाबर आजम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात कहते हुए दिखाई दिए कि मैं अकेला कसूरवार नहीं हूं, 15 खिलाड़ी कसूरवार। उन्होंने ये एक बच्चों वाली बात करी कि ठीक है मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, लेकिन बाकी लोग भी लें। तो ये तो वही बात हो गया कि सर ठीक है मेरे नंबर तो कम आए, लेकिन क्लास में और बच्चे भी तो फेल हुए। मॉनिटर खड़ो के बोले बात। आप वीरेंद्र सहवाग का बयान सुने, उनको क्या जरूरत है पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में, कप्तान के बारे में सवाल देने की? वो कहते हैं कि बाबर आजम T20 टीम में नहीं बनते। माइकल वॉन का बयान सुने, माइकल वॉन कहते हैं कि दुनिया की जो 5 बड़ी टीमें हैं, बाबर आजम उसमें फिट इन नहीं हो पाएंगे। डेविड लॉयड का बयान सुनेंगे, वो कहेगा पाकिस्तान की टीम बहुत पीछे रह गई। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तान के 5 प्लेयर तो वापस आ गए पाकिस्तान, लेकिन बाकी प्लेयर नहीं आए। कुछ प्लेयर इंग्लैंड चले गए और कुछ प्लेयर अमेरिका में रह गए घूमने के लिए, जिसे देखकर पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज्यादा भड़की हुई है पाकिस्तान के प्लेयर के ऊपर जो वापस नहीं आए। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि बाबर को हमारी फीलिंग की बिल्कुल भी कदर नहीं है। एक तो ये लोग वर्ल्ड कप में बुरी तरह हार कर बाहर हो गए, सुपर 8 में भी पहुंच नहीं पाए, और ऊपर से ये लोग पाकिस्तान वापस भी नहीं आ रहे हैं ताकि इनको जवाब ना देना पड़े कि हम क्यों हारे। दोस्तों अब सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम को व्हाइट बॉल क्रिकेट से बाहर किया जा रहा है क्योंकि वो इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं, वो केवल अपने लिए खेलता है, उसे टीम से कोई मतलब नहीं है, टीम जाए भाड़ में। उसका स्ट्राइक रेट 120 से भी नीचे है वर्ल्ड कप, और इसको देखकर पाकिस्तान के बाकी प्लेयर भी केवल अपने लिए खेलते हैं, इसलिए पाकिस्तान की टीम कभी जीत नहीं पाती। किसी भी एरी टीम से हार जाते हैं ये लोग, कभी जिम्बाब्वे से, कभी नीदरलैंड से, कभी आयरलैंड से, कभी अमेरिका से, इसीलिए ये वर्ल्ड कप से बुरी तरह हार कर बाहर हो गए। सहवाग ने, माइकल वॉन ने भी कहा है कि बाबर आजम की जगह T20 में बनती ही नहीं है, वो टीम के ऊपर बोझ है जिसको पाकिस्तान की टीम ढो रही है, क्योंकि इनके पास बाबर के अलावा कोई प्लेयर ही नहीं है। बाबर आजम के हवाले से कुछ इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने भी कमेंट किए हैं, जरा आपसे वो भी शेयर करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बाबर आजम को लेकर पाकिस्तान में तो बहुत बात होती है, उनका एक फैन क्लब भी है, उन पे तनकीद भी बहुत होती है। माइकल वॉन का भी बयान दिखा दो, फिर बाद से आप कमेंट कीजिएगा। दिखाइए बाबर आजम। Babar Azam's a brilliant batter, but would he get into an England T20 team? No. An Australia T20 team? No. An India T20 team? No. So yes. West Indies T20 team? No. जनाब बासित देखें, जो वीरू ने बात करी ना, वीरू, अच्छा वीरेंद्र सहवाग, आप प्यार से वीरू कहते हैं? अच्छा, सभी बोलते हैं, कामी भी बोलते हैं। क्यों आप कह रहे हैं? आज तो कुछ और ही चल रहा है। सलाम वीरू चेक कर रहे हैं सब लोग अपने नशे चेक करें क्या हो रहा है भाई। जिंदा है ये सब ईद स्पेशल ऑफर है आपके लिए, इसीलिए आप चार कह रहे थे आप विष्णु से बैठे इसलिए आपको भी वसीमू सर हो गया ना नाराज? देखा आज देखिए इजाजत भी मांग रहे हैं। पॉजिटिव देखो मैं ठीक। उसमें यह है कि उसके इंडिया में जिस तरह के प्लेयर है ना, हाँ, उसने अपने उस हिसाब से कंपैरिजन करा है। सही है। इंडिया में हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो इस तरह के शॉट्स मारते हैं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में अभी ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जैसा बाबर आजम है, जो अभी कामी ने बात बोली, हमारा बेस्ट प्लेयर है। हाँ। अगर बाबर आजम जैसे 3-4 हमारे पास भी हों तो फिर कंपैरिजन बनता है कि आईएस की टीम में जगह बनती है या नहीं। अब इस तरह की एक ऑब्वियस चॉइस बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, इसके बगैर अगर आप टीम बनाते हैं तो क्या टीम बनेगी? वो फिर नेपाल या आदि से खिलाइएगा। ये देखें, बन सकती थी, बनाई नहीं गई। हाँ, तो अब आज की तारीख में ऑब्वियस चॉइस हैं। हमारे पड़ोस में बड़े बड़े फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनके तबसरे सुन रहे हैं, अपने खिलाड़ियों के तबसरे सुन रहे हैं। जाहिर है हर आदमी का दिल जो है, खासतौर पे पाकिस्तानियों का, वो तो दुख रहा है कि हमारी क्रिकेट का इतना बुरा स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब के पास सर्जरी का भी टाइम आ गया है। एनेस्थेसिया मेरा ख्याल अब तक तो सुगा देना चाहिए था जिन की सर्जरी होनी है। ये परफॉर्मेंसेस के बाद भी थोड़ी सी अगर शर्म होती है, थोड़ी सी गैरत होती है, तो आप स्टेप डाउन करते हैं। आपने देखा है केन विलियमसन को, इन्होंने बाहर हुए नॉकआउट सिचुएशन से, उन्होंने जाते साथ ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मना कर दिया। क्या हमें थोड़ी सी भी गैरत बाकी है? क्या हम सिर्फ ये ब्लेम गेम्स ही खेलेंगे, लोगों का, कौम का, ये सारी चीजें जो है अटेंशन डाइवर्ट ही करते रहेंगे दूसरे इश्यूज के ऊपर कि सही इश्यूज पे आएंगे? देखिए, वो तो ये कौम अब छोड़ेगी नहीं। अब ये कौम है गुस्से में। अब जो डिसीजंस हैं वो लेने का टाइम है। आप वीरेंद्र सहवाग का बयान सुने, उनको क्या जरूरत है पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में
में कप्तान के बारे में सवाल देने की। वो कहते हैं कि बाबर आजम T20 टीम में नहीं बनते। माइकल वॉन का बयान सुने, माइकल वॉन कहते हैं कि दुनिया की जो 5 बड़ी टीमें हैं बाबर आजम उसमें फिट इन नहीं हो पाएंगे। डेविड लॉयड का बयान सुनेंगे, वो कहेगा पाकिस्तान की टीम बहुत पीछे रह गई है। इमरान भाई कह रहे हैं ग्रूम नहीं किए, यही तो बोल रहे हैं कि एक टोला जो है उन्होंने किसी को आने नहीं दिया, उन्होंने किसी प्लेयर को बनने नहीं दिया, वो यारी दोस्ती पे सारी क्रिकेट खेलते रहे हैं। और अब जब एहतसाब का टाइम आ रहा है, सुने ना दानिश मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब जब एहतसाब का टाइम आ रहा है तो गेम को आए बाएं शाये करने की कोशिश कर रही है। नहीं, जो लड़का पीछे जो लोग मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, देखिए बाकी सारे तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। आप आजम खान को देख लें, आप इफ्तिखार को देख लें, आप साइम यूब को देख लें, उनको पूरी दुनिया कह रही है। जो मेन रूट कॉज होती है हमेशा उसको पकड़ा जाता है कि आपके कप्तान ने रिजवान के साथ मिलकर ना किसी को आने दिया, ना किसी को वीरेंद्र सहवाग की जो बात कर रहे हैं अहमद सिदात, उसमें उसी प्रोग्राम में जहीर खान भी बैठे हुए थे। जहीर खान ने भी ये कहा कि आपने 5 ओपनर्स भर लिए, ना ओपनर्स तेज खेलने के लिए तैयार हैं, ना आपका मिडिल ऑर्डर तेज खेलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल रहा तो ये जो हम यहाँ पर अक्सर कहते हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट मजीद नीचे जाएगी। तो मेरे ख्याल में अब सर्जरी अगर होना है तो फिर सबकी सर्जरी होना है। जी अहमद दानिश भाई बिल्कुल भट्टी साहब से हर एक बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बड़ी जो सर्जरी है वो यही होती है कि सबको अकाउंटेबल लाया जाए। हम यहाँ बाबर रिजवान की ज्यादा इसलिए बात करते हैं कि सब चेंज हो जाते हैं, चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, सिलेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, कोचेस चेंज हो जाते हैं, ये तो चेंज नहीं होते। तो आपने रूट कॉज को पकड़ना है। ये वो लोग हैं जो अपनी मनमानियां करते रहे, ये वो लोग हैं जो अपने टोले को लगाते रहे। पर्सनल माइलस्टोन्स की वजह से आपने इस मुल्क को इस जगह पे ले आया कि आपकी जो टीम है नंबर 7 पे आ गई है। इस वर्ल्ड कप में आप अपनी परफॉर्मेंसेस देख लें और अब ये पीआर एजेंसी से काम नहीं चलेगा, जितना मर्जी टेंशन डाइवर्ट कर ले। ये कौम जाग चुकी है, ये कौम अब एहतसाब चाहती है, अकाउंटेबिलिटी चाहती है और अकाउंटेबिलिटी लेके रहेगी ये कौम। इतनी बड़ी डिफीट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपने घूमने फिरने में लगी हुई है। मैंने सुना बाबर डिज्नी जा रहे हैं, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अगर हम मैथ्यू को देखते हैं, उन्होंने आके कौम से माफ़ी मांगी। अगर हम न्यूजीलैंड की टीम को देखते हैं, उन्होंने आके कौम से माफ़ी मांगी। लेकिन हमारे प्लेयर्स जो है वो कोई घूमने निकल गया, कोई कुछ करने निकल गया, मतलब उन्हें इस बात का दुख नहीं है, एहसास नहीं है कि पाकिस्तानी कौम के साथ क्या हुआ है। देखिए तरीकेकार तो यही होता है कि जब आपका कोई बड़ा इवेंट खत्म होता है तो उसके बाद जब आप पाकिस्तान आते हैं तो सबसे पहले कैप्टन आके पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तमाम सहाफ़ियों को जवाब देता है कि क्या इश्यूज थे, जो भी कंसर्न थे, अपॉलॉजी बनती भी है जिस तरह की हमारी डिफीट हुई। रहा सवाल घूमने फिरने जाने का, तो वाकई थोड़ा सा एहसास कम लग रहा है इस दफ़ा हमारे प्लेयर्स के अंदर। इतनी शर्मिंदगी की बात है, हम बहुत सारे इंसिडेंट्स भी देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बातें होती हैं जो नसीम भाई हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। हमारे यहाँ भी एक बड़ा गंदा ट्रेंड निकला है, लेकिन यहाँ पर वही हम बात करेंगे कि अगर न्यूजीलैंड के कैप्टन थे, उन्होंने जाके इस्तीफा दे दिया अपनी कैप्टनसी से, उन्होंने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। हमारे बाबर आज भी ये कह रहे हैं कि मैं कप्तानी के लिए देखता हूँ। ये चीज़ें हम लोगों को फिर ये एहसास दिला रही है ना, फिर एक फ़ैन का भी गुस्सा है। फैन भी एक इंसान है, वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। गो कि हम हारिस रऊफ वाली बात को ये कहते हैं कि गलत किया था, फैमिली के साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन इन प्लेयर्स को भी अपने एटीट्यूड को सही करना चाहिए ना कि एक जगह न्यूजीलैंड का कप्तान जाके वो इस्तीफा दे रहा है, बाबर घूमने निकल गए। हाँ, ये देखिए ना, बाबर आजम से जब ये सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जब उनसे ये पूछा गया तो बाबर आजम जो है वो कि आप कप्तानी कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने कहा मैं क्यों कप्तानी छोड़ूंगा, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे कप्तान लगाया है, वही फैसला करेंगे इस चीज़ का क्या करना है। लेकिन अब बाबर आजम बेचारा क्या करे, बाबर आजम के अब्बू वहाँ पर हैं, बाबर आजम की अम्मी वहाँ पर है, बाबर आजम का भाई वहाँ पर है, उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर है, तो घूमने तो जाएंगे वो। हाँ, अब कैसे, अब आप मुझे बताएं ना कि घूमने भी नहीं जाएंगे वो, उनके इतने फैमिली पूरी गई हुई है, तो फिर क्या वो सीधे पाकिस्तान आ जाएंगे। लेकिन बाबर आजम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बात कहते हुए दिखाई दिए कि मैं अकेला कसूरवार नहीं हूँ, 15 खिलाड़ी उन्होंने ये एक बच्चों वाली बात करी कि ठीक है मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ लेकिन बाकी लोग भी लें। तो ये तो वही बात हो गया कि सर ठीक है मेरे नंबर तो कम आए लेकिन क्लास में और बच्चे भी तो फेल हुए, मॉनिटर खड़े होकर बोले बात। वीरेंद्र सहवाग ने एक बात कह दी कि बाबर की तो जगह ही नहीं बनती T20 में। मतलब भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ये बात बोल रहे हैं कि बाबर की जगह T20 में नहीं बनती और वो कैप्टन बने हुए। तो वीरेंद्र सहवाग गलत बोल रहे हैं या हमारा पीसी भी गलत बोल रहा है? वैसे आप तो बोलेंगे पीसी भी सही बोल रहा है। जी नहीं, देखें एक्चुअली बाबर आजम इज द प्लेयर के जिन्होंने हमारी T20 टीम को भी संभाला हुआ है, वनडे टीम को भी संभाला हुआ है, टेस्ट टीम को भी संभाला है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो T20 क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब हमारे पास ऐसे क्रिकेटर्स नहीं है T20 क्रिकेट में जो कि सिर्फ 100 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलें। वी नीड 3 डायमेंशनल प्लेयर्स और बाबर में वो कमी है। लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए क्या हमारे पास क्रिकेट बोर्ड में उनका कोई रिप्लेसमेंट है, कोई ऐसा प्लेयर है जो मैच को लेकर चले? बाबर आजम बिल्कुल वैसी हैं जैसे विलियमसन खेलते हैं। तो इस स्ट्राइक के साथ हमें कबूल है, लेकिन अगर कोई और उनका अच्छा रिप्लेसमेंट आता है तो फिर ये बात सोचें कि हम बाबर को हटाने की बात करें या ये सोचें कि उनकी टीम में जगह बनती है कि नहीं। इस वक्त आयरलैंड का मैच भी फंस गया था हमारा। वीरेंद्र सहवाग क्यों बातें बोले, जले से बाबर से जल रहे? नहीं, जलने की बात नहीं है। ऑब्वियसली हम खुद भी तो उनको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए क्रिकेट चेंज हो चुकी है, वो ओवरऑल एक्सपेक्ट से बात है।